नमस्कार। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है। इस सीजन में लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस बार एक खास बात देखने को मिल रही है। डेवलपर्स ऑफर देने से बच रहे हैं। इसकी खास वजह है, असल में फ्लैट और प्लॉट की बिक्री काफ़ी तेज है। इस साल सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इस साल 5 लाख से ज़्यादा मकान बिक जाएंगे। डेवलपर्स को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग कह रहे हैं कि जितने फ्लैट मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, उसके मुकाबले 5 गुना ज़्यादा क्वेरी आ रही हैं। पिछले कुछ सालों में ये हालत नहीं थी। तब ढेरों ऑफ़र देने पड़ते थे, मकान खरीदो और टीवी, फ्रिज, एसी और फॉरेन टूर पाओ। तब मकानों की सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी। अब पुराने फ्लैट कम बचे हैं। मकानों के खरीदार खुद भी डिस्काउंट नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि उनका फ्लैट समय पर मिल जाए। इसके लिए रेडी टू मूव फ्लैट्स की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन इस तरह के फ्लैट अब कम मिल रहे हैं, तो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट भी ले रहे हैं। फ्लैट्स के दाम 30 से 40% बढ़ने की रिपोर्ट भी आ रही है। अब सवाल है कि इन हालात में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात रियल एस्टेट के मुद्दे पर। जितने भी फाइनेंशियल प्लानर हैं, उनसे अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में पूछेंगे तो वो अक्सर स्टॉक मार्केट पर जोर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जगह इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट पिछले 10 साल से बेहतरीन रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे निवेश ने भी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो रियल एस्टेट के दाम में उतनी गिरावट नहीं आती है। अगर रिटर्न कम भी हो तो भी फिक्स्ड डिपॉजिट की अपनी अहमियत है। गोल्ड के बारे में तो किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। यह हर बुरे वक्त के साथी के तौर पर गिना जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट चाहे तो कोई 500 रुपये का भी कर ले, और गोल्ड में तो सिर्फ 5000 भी इन्वेस्ट करे तो काम चलेगा। रियल एस्टेट में भले लाखों लग जाते हैं, लेकिन उसकी अपनी अहमियत है। जिसके पास पर्याप्त पैसे हैं वो प्रॉपर्टी में पैसे ना लगाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप टीवी पर सुनते होंगे, कई लोग ये दावा करते हैं कि हमने तो अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रखा है, प्रॉपर्टी में हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। ये सुनकर लगता है कि जब ये बड़े बड़े लोग प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगा रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं। अगर हम किसी अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि रेंट के तौर पर सिर्फ 2 से 3% इनकम होती है। इससे कहीं अच्छा तो फिक्स्ड डिपॉजिट है। ये डाटा आया है कि पिछले 10 साल में मुंबई में फ्लैट्स की कीमत 6% ही बढ़ी। इसके मुकाबले निफ्टी के शेयरों की कीमत 12% बढ़ी है। बहुत सारे लोग इस डाटा को गले से नहीं उतार पाएंगे। ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि स्टॉक मार्केट जैसे चढ़ता है वैसे ही गिरता भी है। प्रॉपर्टी मार्केट में भी उतार चढ़ाव तो आते हैं, फिर भी ओवरऑल वो ज़्यादा धोखा नहीं देता है। उसका रिटर्न किसी कालखंड में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन माइनस में जाने की संभावना कम होती है। जैसे 2004 के बाद रियल एस्टेट में काफ़ी तेज़ी देखी गई थी, लेकिन 2014 के बाद उसमें वो तेज़ी नहीं देखी गई। इसकी वजह 2 बड़ी बातों को गिनाया जाता है। पहला ये कि देश में नोटबंदी के कारण रियल एस्टेट के कारोबार पर थोड़े समय के लिए असर पड़ा। दूसरा, रियल एस्टेट सेक्टर की गड़बड़ियों को रोकने के लिए जो नया कानून आया, जिसे रेरा कहते हैं, उसके कारण थोड़ी उथल पुथल हुई। अब एक बार फिर लग्जरी का जो रियल एस्टेट है उसमें तेज़ी का दावा किया जा रहा है। एक समय ऐसा भी था जब फ्लैट्स की सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन अब इस तरह के फ्लैट्स की संख्या घट रही है। नेशनल हाउसिंग बैंक का डाटा बताता है कि देश के जो टॉप 50 शहर हैं वहाँ मकानों की कीमतें बढ़ी हैं। कहीं बेहद मामूली, मात्र 1 से 2% बढ़ोतरी है, तो कहीं 8.5% तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली और आसपास कीमत सबसे कम बढ़ी है, जबकि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा। लेकिन जब हमारा देश दुनिया में सबसे तेज़ गति से आर्थिक विकास कर रहा है, तो क्या रियल एस्टेट की कीमतों को लंबे समय तक बढ़ने से रोका जा सकेगा? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या होता है? एक सुरक्षा का एहसास देना अपने मन को कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। अगर हमारा मन प्रॉपर्टी में निवेश करके खुश होता है तो ये भी अच्छी बात है। जो लोग बिजनेस और दूसरे तरीक़ों से अच्छी खासी कमाई करते हैं, आखिर वो अपना सारा पैसा बैंक में तो नहीं रख सकते। वो अपनी संतुष्टि के लिए भी प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं। इसलिए
वो महंगे अपार्टमेंट और फार्म हाउस खरीदते हैं। आखिर ये जितने बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, ये क्या कोई गरीब आदमी खरीदता है? ये भी तो पैसे वाले ही खरीदते हैं। प्राइम लोकेशन पर जितनी भी प्रॉपर्टी है, अच्छे शहरों के चौक चौराहों पर पूछिए तो उनके बारे में पता कीजिए तो पता चलेगा कि ज़्यादातर के मालिक तो पैसे वाले ही हैं। तो जब बड़े बड़े पैसे वाले लोग रियल इस्टेट में पैसा लगा रहे हैं तो आम लोग क्यों नहीं? कुछ समय पहले हमने कोविड के दौरान ये देखा था कि जब लोगों की नौकरियां जाने लगी तो उन लोगों को कम तकलीफ़ हुई जिनके पास अपने मकान पहले से थे। लेकिन मूल बात यह है कि प्रॉपर्टी में फ़ायदा तभी होगा जब आप सही समय पर प्रॉपर्टी खरीदेंगे और सही जगह पर प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अब सवाल ये है कि सही समय क्या है? मशहूर निवेशक वॉरेन बफे कहते हैं कि प्रॉपर्टी में निवेश का सही समय आज से 20 साल पहले था। कहने का मतलब ये कि प्रॉपर्टी में बड़ा फ़ायदा लेने के लिए समय देना पड़ता है। अब अगर किसी को 20 साल पहले व्यवस्था नहीं हो पाई तो वो क्या करे? साफ है कि जो 20 साल पहले निवेश नहीं कर पाया वो आज कर ले। भारत में 2017 से 2020 के बीच का वक्त प्रॉपर्टी में निवेश के लिए बेहतरीन था। उस समय दाम काफ़ी कम थे। अगर तब किसी ने रियल इस्टेट में पैसा लगाया होता तो आज उस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने का भी फ़ायदा होता और किराए से भी कमाई हो रही होती। अब दूसरी बात आती है लोकेशन की। जैसे जहाँ कोचिंग सेंटर भरे पड़े हों वहाँ का किराया काफ़ी ज़्यादा होगा, जबकि उसी शहर में दूसरे इलाकों का किराया बेहद कम होगा। अगर कोई रिटर्न के लिहाज से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो माना ये जाता है कि प्लॉट वाला इन्वेस्टमेंट किसी भी हाल में अपार्टमेंट के इन्वेस्टमेंट से बेहतर साबित होता है। और निश्चित रूप से अपार्टमेंट में किराए से कमाई अच्छी हो जाती है, लेकिन 20 साल के बाद अपार्टमेंट की कीमत में कमी भी हो जाती है। लेकिन प्लॉट वाले मकान में ऐसा कम होता है। कई लोगों का अपार्टमेंट में पैसा लगाना अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि इससे किराया काफ़ी आएगा, लेकिन अपार्टमेंट में पैसा तब लगाना चाहिए जब वहाँ रहना हो, पूरी ज़िंदगी वहाँ बितानी हो। अपार्टमेंट में निश्चित रूप से किराया ठीक मिलता है, लेकिन हम जो EMI देते हैं उसके मुकाबले किराया बेहद कम होता है। कर्ज लेकर के अपार्टमेंट खरीदना मेरी नज़र में एक अच्छा फ़ैसला नहीं, अगर मुझे उस अपार्टमेंट में रहना ही नहीं है। हम अगर ऐसे इलाकों में प्लॉट लेते हैं जहाँ डेवलपमेंट चल रहा होता है तो डेवलपमेंट होने के बाद उस प्लॉट की कीमत शानदार हो जाती है। प्लॉट में ये ज़रूर होता है कि कोई उस पर कब्जा न कर ले या उसका पेपर गड़बड़ हो सकता है। तो एक और बात है कि रियल इस्टेट के इन्वेस्टमेंट में हम बड़ी रकम लगाते तो हैं, लेकिन उसे इमरजेंसी के दौरान तुरंत भुना नहीं सकते। मान लीजिए हमने रियल इस्टेट में 50 लाख रुपए लगाए हैं और हमें अचानक से 5 लाख की इमरजेंसी की दरकार हो, तो ये भी नहीं हो सकता है कि मकान में थोड़ा सा हिस्सा बेचकर 5 लाख मिल जाए। प्रॉपर्टी में निवेश से पहले हम इन बातों को, इन मुश्किलों को अच्छी तरह से समझ लें तो बाद में पछतावा नहीं होगा। प्रॉपर्टी सेक्टर के कई जानकारों से मैंने बातचीत की, उसके आधार पर मुझे 3 बातें समझ में आई। पहला ये कि किसी ऐसी जगह प्लॉट लेना चाहिए जो नज़रों के सामने हो। दूसरे, कोशिश करनी चाहिए कि इसके लिए कर्ज कम से कम लेना पड़े। तीसरा, अपनी संपत्ति का 10% से ज़्यादा हिस्सा इसमें नहीं लगाना चाहिए। इस तरह की ज़रूरी जानकारियों के लिए आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करें और ज़्यादा जानकारियों के लिए मेरा ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।